हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि उस बोर्ड एग्ज़ाम की जिसकी तैयारी आप खूब अच्छे से कर रहे हो उसकी कॉपी कैसे लिखनी। आपकी तैयारी चाहे जितनी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन जब तक आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका नहीं पता होगा, कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता होगा, तब आप कभी भी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉपी लिखना भी एक कला होता है और बोर्ड एग्जाम में अगर आपकी कॉपी सही ढंग से नहीं लिखी गई है तो आपके 10 से 15 अंक कट जाते हैं। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे और बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर जैसे बोर्ड एग्जाम की डेमो कॉपी मिलती है उस तरह का कॉपी लिया हूँ, यहाँ पे मॉडल पेपर लिया हूँ, जिसकी सहायता से मैं आपको लाइव लिख कर बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें लिखना है, क्या गलती नहीं करना है। और नई वाली कॉपी, पहले देखो जो कॉपी आती थी वो कुछ इस तरह से लंबा में आती थी, ठीक है, इस तरह से लंबा में आती थी। लेकिन अब जो कॉपी आ रही है बच्चा 2026 से, ये इस तरह से लंबाई में आ रही है। ठीक है, पहले चौड़ाई में आती थी, अब इस तरह से लंबाई में आती है। तो इस कॉपी को लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर आज की इस वीडियो को आप देख लोगे ना तो आपके कभी भी एक भी नंबर कॉपी राइटिंग में नहीं कर सकते। आपको कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो हमारे नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में उसका भी ट्रिक लेकर आया हूँ कि अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है यानी खराब है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है बच्चा, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखना है। ऐसे लिखोगे तो आपको 100% मार्क्स जो है मिलेंगे। और जो ट्रिक मैं बताऊंगा ना, ये टॉपर ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी। इस ट्रिक की मदद से आप 100 में 100 नंबर लेकर आओगे बच्चा, 100 में 100 नंबर लेकर आने वाले हो। और अगर बहुत सारे बच्चे के ये सवाल है कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो हमारे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन कैसे लिखना है उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखना अगर हैंड राइटिंग खराब है कि पूरा का पूरा आपको नंबर मिले, यानी एक भी नंबर आपका ना कट पाए। कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना जिसे देखकर टीचर एग्जामिनर जो है वो काफ़ी खुश हो जाए और पूरे नंबरों की आपको बरसात कर देंगे। एक एक चीज़ों को, एक एक सावधानी को बताऊंगा बच्चा। ऐसा वीडियो आपको, ऐसी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी शिक्षक नहीं दे सकता जो चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चा आपको एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस तरह का 30 सेंटीमीटर का एक स्केल लेना है, इस तरह का 2 ठो ब्लू पेन लेना है, 2 ब्लैक पेन लेना है इस तरह से, एंड यहाँ पे एक हाइलाइटर, एक ब्लैक स्केच का उपयोग करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आप बोर्ड एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपके सामने इस तरह से जो है आंसर शीट मिलेगा। अब आंसर शीट में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है आंसर शीट को भरने का। अब आंसर शीट भरना कैसे, आप जब भी भरोगे तो इसे ब्लू पेन से भरना है, ब्लू या ब्लैक दोनों तरह से भर सकते हो। कुछ यहाँ पर जो नई वाली कॉपी आई है उसमें निर्देश दे रखा है कि आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना बच्चा, यहाँ पे स्किप करके। और यहाँ पर देता है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष परिच्छेदित है जिस वर्ष में वो परीक्षा दे रहे। पूरी कॉपी में आपको जो जिस साल में आप परीक्षा दे रहे हो ना, पूरी कॉपी में ये बिंदु बिंदु होता है पूरे पेज में। तो इस चीज़ को आपको स्वयं चेक करना है और यहाँ पर जो है आपको स्वयं इस चीज़ को भरना है बच्चा। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, तो आपको अपना जो अनुक्रमांक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर भर देता हूँ 1 2, यहाँ पर आपकी 10 अंकों का रोल नंबर आपको इस तरह से भर लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने भर लिया। अब यहाँ पर आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों में क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो इसको आपको 1 लिख देना, लेकिन इसमें भी एक सावधानी आपको बरतनी। आपको 1 लिखना है, इस तरह से कामा लिखना है, फिर इस तरह से 2 लिखना है, फिर यहाँ पर 3 है तो 3 लिखना है। इस तरह से बच्चा आपको अपने जो है रोल नंबर को यहाँ पे शब्दों में लिखना है। अब इसके बाद विषय, हम जिस भी विषय का परीक्षा देंगे, यहाँ पे जैसे हिंदी का दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें हिंदी भर लेना है। अब प्रश्न पत्र जो होता है हिंदी का 10th है 12th में है, दोनों में एक ही होता है केवल, यहाँ पे भर लेंगे केवल। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसे ये आपका प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर कुछ न कुछ यहाँ पर अंकित संकेतांक होगा। जैसे यहाँ पर 801 FB है तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे, इनबॉक्स 801 FB। इस तरह से हमने भर लिया 801 FB। और परीक्षा का दिन, जैसे यहाँ पे परीक्षा के दिन सोमवार है तो यहाँ पर हम भर लेंगे सोमवार।
और यहाँ पर परीक्षा तिथि एवं पाली, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो परीक्षा है वो 18 फरवरी 2027 से प्रारंभ है, क्योंकि फरवरी में होगी। अब इसके बाद एक कामा लगाना है, परीक्षा तिथि एवं पाली। देखिए जब आप हाई स्कूल में होंगे तो आपकी जो पाली होगी वो प्रथम पाली होगी, ठीक है। अगर वही इंटरमीडिएट में होंगे तो आपकी पाली द्वितीय पाली होगी। अगर आप 10th 12th में, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ पर है केंद्र का नाम, ठीक है बच्चा। आपको जिस केंद्र में, जहाँ पे जाता है परीक्षा केंद्र बनता है, वहाँ का नाम लिखना है, जो कि एडमिट कार्ड पे आपको मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर एक लिख देते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें आपको नहीं भरना, 1 से लेकर 6 तक ही भरना था, ठीक है। अब जब इसका पहला पेज पलटोगे तो आपको इसकी कॉपी लिखने की शुरुआत करना होता है। यहाँ पर बच्चा आपको जो आंसर शीट होगा कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आपको यहाँ पे स्केल लेना है। अब देखिए स्केल जब भी लेकर जाएंगे तो बच्चा 30 सेंटीमीटर का स्केल लेकर जाएंगे, क्योंकि इससे एक बार में पाई खींची जा सकती है, और बाकी जो 15 सेंटीमीटर का होता है उसको 2 बार लगाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे लगाएंगे, एक स्केल से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी लेकर आपको ये साइड वाली लाइन को क्या कर लेना, खींच लेना। आप इसको खींचने के लिए ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन दोनों तरह का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले साइड वाली पाई खींच लिया। अब पाई खींचने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है बच्चा कुछ इस तरह का आएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर OMR शीट पर देना होता है, लेकिन जो खंड ब होता है वर्णनात्मक प्रश्न, इसका आंसर आपको आंसर शीट से शुरुआत करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम इसमें देखेंगे तो मिला क्या है, खंड ब, और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे, खंड ब, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ से लिखेंगे खंड ब। और इस तरह से खंड ब लिखने के बाद आपको स्केल से इसके नीचे डबल पाई खींच देना है। अब देखिए यहाँ पर खंड ब हमने लिख दिया, क्योंकि ये खंड ब है। खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है, तो आपको फिर से एक लाइन का गैप करना और यहाँ पर लिखना वर्णनात्मक प्रश्न। और इस तरह से आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर शुरू होता है बच्चा, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये 21 नंबर के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। इससे एग्जामिनर को राहत ये होती है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया उसे पता चल जाता है। तो यहाँ पर लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। यहाँ पर देखिए हमने प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला और इसके नीचे इस तरह से डबल पाई खींच दिया। अब बच्चे आपको क्या करना है, देखिए आपको जैसे कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 2 ठो गद्यांश देता है, एक ये गद्यांश देता है और एक ये गद्यांश देता है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को अटेम्प्ट किया है या किस गद्यांश को हल किया, तो इसके लिए एक ट्रिक लगाना होता है। ट्रिक में क्या लगाना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है संकेत। अब देखिए संकेत लिखने के बाद हम जिस भी गद्यांश का आंसर लिखेंगे उसके शुरू के 1 से 2 अक्षर, जैसे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे और इसका अंतिम अक्षर क्या है, सहारा रहता है, ठीक है। आप इसको लिख दोगे। अगर आप इसे करेंगे तो पहले पहाड़ फिर डैश डैश हो उठे, यानी शुरू के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर आपको संकेत के रूप में लिखना होता है। तो यहाँ हम लोग डैश डैश, यहाँ पे सहारा रहता है लिख लेंगे हम। यहाँ पर हमने लिख लिया हम लोग डैश डैश सहारा रहता है। अब देखिए इसके बाद इस क्वेश्चन पेपर में जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलता है ये मिलता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और इसके लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। बच्चे संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये किस पार्ट का है, ठीक है, और दूसरा इसके राइटर यानी लेखक कौन है। ये 2 चीज़ें पता रहेगा तभी हम संदर्भ लिख पाएंगे, ठीक। तो ये जो पार्ट है बच्चा, ये मित्रता नामक पार्ट से लिया गया है। किस पार्ट से लिया गया है, मित्रता। और इसके जो राइटर है, जो लेखक है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ को लिखते हैं। अब देखिए संदर्भ लिखने से पहले ये किस नंबर पे है, पहले नंबर पे है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हम हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर पहला नंबर लिखेंगे एक लाइन का गैप करते हुए इस तरह से, और यहाँ पे क्या डालेंगे हेडिंग, संदर्भ।
और इसके भी नीचे स्केल से डबल पाई खींच लेंगे। यहाँ पर बच्चा हमने डाल दिया हेडिंग संदर्भ। अब संदर्भ हमें कैसे लिखना है, देखिए लिखने का मतलब होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर हमने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये पाठ्य पुस्तक हिंदी बच्चा, तो हिंदी को जब भी लिखेंगे तो हम हाईलाइट करते हुए ब्लैक पेन से, और इसे जब भी लिखेंगे तो इन्वर्टेड कामा के अंदर इस तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ पर हमने लिखा। ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखेंगे, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ये किस पाठ से लिया गया है? इस पाठ को हमने बताया बच्चा कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया। तो इसे जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इतना लिखेंगे। नामक पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के लेखक, इतना लिखेंगे कि इस पाठ के लेखक, पाठ के लेखक हमने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपको इनको ब्लैक पेन से और इस तरह से इन्वर्टेड कामा में लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इनको भी ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में इसे लिखना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर पूरा का पूरा संदर्भ लिख दिया, ऐसे संदर्भ आपको लिखना है। एंड इसके बाद यहाँ पर 1 और 2 लाइन का गैप करने के बाद यहाँ पर देखिए देता है नेक्स्ट कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरे नंबर पे क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलता है। अब व्याख्या किसकी करनी बच्चा? ये जो आपका गद्यांश आता है इसमें कुछ शब्दों के नीचे, जैसे हम लोग से लेकर डैश डैश मान लेनी पड़ती तक, इस तरह का एक लाइन खींचा गया, इस तरह का एक रेखा खींचा गया। ठीक है, इसी रेखांकित अंश की व्याख्या हमको अपने शब्दों में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यानी हम लोग बिल्कुल अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, या हम लोग अभी कच्ची मिट्टी जैसी होती है उसके समान है। उसको जो जिस रूप में चाहे ढाल देगा, जैसे गीली मिट्टी होती है उसी तरह से। तो इसी की व्याख्या अपने शब्दों में लिखना होता है, थोड़ा थोड़ा बनाकर। ठीक है, मूर्ति का मतलब समान है, समान है, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपने रूपों में बनाकर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी इसको लिखेंगे तो यहाँ पर दूसरा नंबर है तो दूसरा नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करने के बाद आपको अपने आंसर शीट में 1-2 लाइन का गैप करना, 2 से 3 लाइन का गैप करना। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 लाइन का गैप कर देता हूँ, 1 और 2। यहाँ से हम हेडिंग डालेंगे, ये तो पहले से यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा आपको अपने आंसर शीट में 2 से 3 लाइन का गैप जरूर करना है। यहाँ पे बच्चा लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हमने डाला रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा नंबर पे था, तो हमने इस तरह का हेडिंग डाल दिया और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच लिया। अब आपको शुरुआत कैसे करना? आपको कभी भी रेखांकित अंश की व्याख्या शुरुआत नहीं करना। करना कहाँ है? आपको लिखना प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, किसी भी आप कॉपी में लिखो, कोई भी गद्यांश है, आपको इतना लिखने के बाद ही रेखांकित अंश की व्याख्या करना। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद जैसे हम लोग कच्ची मिट्टी की समान है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति का मतलब समान है। ठीक है, जैसा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूरी व्याख्या इसकी लिखेंगे कि हम लोग
और बच्चा हमने लिख दिया कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान है, जिसे चाहे जो जिस स्वरूप दे दे, चाहे वो राक्षस बना दे चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा मन अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों को मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं करते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखें, नहीं कर पाते और सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे आपको पूरी इस रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चा लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको इसी में से लिखना है। यहाँ पे तीसरा दे रखा है कि किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि देखो यहाँ पे है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। यहाँ पे है देखो, पर ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हो, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो आपको जब भी देखिए, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे 1-2 लाइन का गैप करते ही इसका आंसर इस तरह से लिखना है। ठीक है, जो हमसे दृढ़ संकल्प की हो ऐसे लोगों से हमको संगति नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है कि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो देखिए बच्चे, कॉपी की शुरुआत आपको इसी तरह से करना है, खंड ब ब्लैक पेन से, इसके नीचे डबल पाई, वर्णनात्मक प्रश्न, जो भी प्रश्न आपको वहाँ पे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21, संकेत लिखेंगे कि हम लोग डैश डैश सहारा रहता है। जो भी आप गद्यांश करो उसका शुरू के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर लिखना है। एंड यहाँ पे पहले नंबर पे संदर्भ था, तो संदर्भ यहाँ पे लिखा गया। जैसे आप लिखा कैसे गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामों में के गद्य खंड में संकलित इन्वर्टेड कामा मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको कैसे लिखना है। आपको फर्स्ट 2 से 3 पे सुंदर लिखना है, वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छे से आता हो, और 2 से 3 पेज में बिल्कुल भी आपको कट और क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 2-3 पेज अगर आप सुंदर लिख दोगे ना तो टीचर इंप्रेस हो जाएगा और आपको एक अच्छा बच्चा मान लेगा, पूरी कॉपी में आपको एक एवरेज नंबर देता चला जाएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान देना है आपको। एंड यहाँ पर देखिए, जैसे प्रस्तुत लिखा है, गद्यांश लिखा है, इन दोनों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना आपको रखना है, और इसके नीचे की जो दूरी है ये भी बराबर हो। ठीक है, ये नहीं कि एक बड़ा लिख दिया एक छोटा लिख दिया, उसको बराबर और सीधा लिखने की पूरी कोशिश करना। दूर दूर रहेगा, आपकी कॉपी पढ़ने योग्य रहेगी तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।